क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक सफल होता है और दूसरा नहीं? इसका जवाब आपके दिमाग के उस हिस्से में छिपा है जिसे आप देख नहीं सकते, आपका अवचेतन मन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। आपके भीतर अनंत शक्तियों का भंडार है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो भी विचार रूपी बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप सफलता के बीज बोएंगे तो सफलता मिलेगी। अध्याय 2, आपका मन कैसे काम करता है। हमारे मन के दो भाग हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन चौकीदार है, यह तय करता है कि अंदर क्या जाएगा। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो हर उस बात को सच मान लेता है जिसे चेतन मन स्वीकार करता है। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं जैसे धड़कन और सांस लेना को नियंत्रित करता है। ये 24 घंटे काम करता है। अगर आप सोते समय खुद से कहें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने समय में लोग विश्वास और प्रार्थना से ठीक हो जाते थे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उनके अवचेतन मन की अटूट श्रद्धा थी जिसने उनके शरीर को ठीक किया। अध्याय 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आज भी प्लेसबो इफेक्ट यही साबित करता है। अगर आप पूरी गहराई से विश्वास करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। अध्याय 6, मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीकें। यहां लेखक विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की सलाह देते हैं। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करें जैसे वो पूरी हो चुकी है। शांत बैठें और उस खुशी को महसूस करें जो सफलता मिलने पर होगी। अध्याय 7, अवचेतन मन जीवन की ओर प्रवृत्त है। आपके अवचेतन का मुख्य काम आपके जीवन की रक्षा करना है। नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, डर इस प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालते हैं। सकारात्मक रहें, क्योंकि आपका मन हमेशा विकास और स्वास्थ्य की ओर बढ़ना चाहता है। अध्याय 8, आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। विफलता का सबसे बड़ा कारण है कोशिश में बहुत अधिक मानसिक तनाव लेना। अवचेतन मन जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सहज विश्वास से काम करता है। शांत रहें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अध्याय 9, अमीर बनने के लिए अवचेतन शक्ति का उपयोग। अमीरी एक मानसिक अवस्था है। कभी न कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बजाय कहें कि पैसा मेरी जिंदगी में निरंतर बह रहा है। पैसे से नफरत न करें, इसकी सराहना करें। अध्याय 10, अमीर होने का आपका अधिकार। गरीबी कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। आप यहां एक शानदार जीवन जीने के लिए आए हैं। जब आप दूसरों की समृद्धि से खुश होते हैं, तो आप अपनी ओर भी धन को आकर्षित करते हैं। अध्याय 11, आपका अवचेतन मन सफलता में आपका साथी। सफलता के 3 कदम हैं। वो काम खोजें जिसे आप प्यार करते हैं। उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। सुनिश्चित करें कि आपकी सफलता से दूसरों का भी भला हो। अध्याय 12, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। दुनिया के बड़े आविष्कारों जैसे निकोला टेस्ला के प्रयोग की प्रेरणा अवचेतन मन से ही आई है। जब आप किसी समस्या पर गहराई से सोचते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, तो समाधान अचानक एक विचार के रूप में उभरता है। अध्याय 13, नींद और अवचेतन मन। नींद के दौरान आपका अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देता है और ऊर्जा को रिचार्ज करता है। सोने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान मांगे। जवाब अक्सर सुबह मिल जाता है। अध्याय 14, वैवाहिक समस्याओं और अवचेतन मन। रिश्तों में दरार तब आती है जब हम साथी की कमियों पर ध्यान देते हैं। प्यार और सद्भाव के विचारों को दोहराएं। जैसा साथी आप चाहते हैं, उसके गुणों की मानसिक कल्पना करें। अध्याय 15, अवचेतन मन और आपकी खुशी। खुशी एक चुनाव है,
हर सुबह उठकर कहें कि आज मैं खुशी और शांति चुनता हूं। बाहरी चीजें आपको खुश नहीं कर सकती, आपका मन कर सकता है। अध्याय 16, अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप वास्तव में अपने अवचेतन को नकारात्मक निर्देश दे रहे होते हैं। अध्याय 17, क्षमा के लिए अवचेतन मन का उपयोग। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। नफरत करना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। सबको क्षमा करें और मानसिक शांति पाएं। अध्याय 18, अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे हटाता है। बुरी आदतें जैसे शराब या डर अवचेतन में गहरे बैठ जाती है। इन्हें बदलने के लिए नई आदतों की कल्पना करें। डर का सामना करें और डर गायब हो जाएगा। अध्याय 19, डर को दूर करने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। डर सिर्फ एक विचार है। जिस चीज से डर लगता है उसे आत्मविश्वास के साथ करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अध्याय 20, बुढ़ापे में भी युवा कैसे रहें। उम्र सिर्फ एक संख्या है। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। नई चीजें सीखते रहें, सक्रिय रहें और उत्साह बनाए रखें। निष्कर्ष, आपकी किस्मत आपके हाथों में नहीं, आपके विचारों में है। आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देना शुरू करें। विश्वास रखिए, चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं।